हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र स्थिति परिवर्तन को। शुक्र अब मीन राशि में गोचर करते हुए अब वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे। शुक्र महाराज 3 मार्च को सुबह 6:06 पर मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र होंगे, जिससे कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का फल देना प्रारंभ करेंगे। परंतु इसमें कई सारी स्थितियां हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं, फिर हम फल समझेंगे क्या मिलेगा और फिर उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके धनेश बनते हैं और सप्तमेश भी हैं, और जब कुंभ राशि का फल देंगे यानी कि आपके आय भाव का फल देंगे, यानी कि धन, व्यापार और आय, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, जब शुक्र अब कुंभ का फल देना शुरू करेंगे 3 मार्च से, तो ये 14 अप्रैल को फिर मार्गी अवस्था में जाएंगे। तो 3 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक जो है तो क्या फल देंगे ये समझेंगे। परंतु इसमें अलग अलग ग्रह स्थितियां हैं जिनके अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग फल मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान में कुंभ राशि में ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, जो कि 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तब तक सूर्य के युति के वजह से यहाँ पर वैभव योग का निर्माण हो जाएगा, और शनि भी है पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो जिसके वजह से यहाँ पर सुंदर भार्या योग का निर्माण भी हो जाएगा। देखा जाए तो ये 2 योग, वैभव योग और सुंदर भार्या योग और त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु जैसे ही 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो वैभव योग समाप्त हो जाएगा, और फिर 29 मार्च को शनि भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिससे कि ये सुंदर भार्या योग समाप्त हो जाएगा, और फिर रहेंगे शुक्र, और भी ग्रह स्थितियां बदलती रहेंगी। तो देखा जाए तो ऐसी कुछ स्थिति है। अब हम समझते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि आपके जीवन में यदि धन को लेके समस्या थी तो ये समय बहुत ही अच्छा है कि धन की समस्या दूर होगी। पैसे की समस्या दूर होने के लिए बहुत अच्छा मौका है, खासकर 14 मार्च तक का समय, क्योंकि वैभव योग का निर्माण रहेगा। तो 3 मार्च से लेके 14 मार्च का समय बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके, चाहे आप कैसे भी कमाई करते हो, है ना। आज के समय में बहुत सारे लोग ऑनलाइन कमाते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से कमाते हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन कमाते हैं। बहुत सारी स्थितियां हैं, कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जिस तरीके से भी आप कमाते, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जैसे भी आपकी अर्निंग किसी भी तरह होती है, तो अर्निंग के जो भी तरीके हैं उनमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अपने आप में ही द्वितीय भाव यानी कि धन भाव के अधिपति यदि आय भाव में आ रहे हैं तो अपने आप में धन योग बन जाता है, और सप्तमेश भी व्यापार के अधिपति यहाँ पर आ जाते हैं तो व्यापार वृद्धि के योग बन जाते हैं। तो देखा जाए तो ये धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। साथ में जो लोग नौकरी पेशा में हैं और चाहते हैं कि सैलरी की वृद्धि हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि सैलरी बढ़े। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र महाराज जो है तो अभी 14 मार्च तक ही रहेंगे, तो कुछ दिनों का ही समय रहेगा। ये वो समय है जिसमें आप अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं कि सैलरी बढ़े आपकी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके लिए ये भी अवसर है कि कार्य क्षेत्र में यदि समस्याएं चल रही थी तो उसमें कमी भी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, तो ये भी कम होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा
आपके अस्थाई धन में भी वृद्धि होगी। अस्थाई धन में जैसे आपकी प्रॉपर्टी है या बैंक बैलेंस है या अन्य ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर वृद्धि के योग बनेंगे। आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है तो ऐसे अस्थाई धन, अब जैसे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में अलग अलग जो है तो तरीके हैं शेयर मार्केट में, तो इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अस्थाई कहा जाता मतलब एक रूप है, वो परमानेंट तो नहीं है पर फिर भी कहीं ना कहीं अस्थाई तो है ही। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं और भी सभी लोग जो इन्वेस्ट करते हो जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, पर उसमें कई सारे लोगों का पैसा लगा होता है। आपने सोशल मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी कि ये एक्टर, ये व्यक्ति इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखे हैं, है ना। तो इस तरह भी होता है। तो यानी कि अस्थाई धन में यदि कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट है या अस्थाई धन है आपके पास, तो ऐसे में इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो है तो नए रिश्तों की शुरुआत भी इस समय हो सकती है, और नए रिश्तों की शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैरिज लाइफ को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके यदि चिंताएं थी, किसी तरह की बाधाएं थी, कलह का माहौल था, तो उससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिट है क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे कपल हैं, पति पत्नी हैं, जो कि दोनों काम करते हैं, दोनों चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। तो यदि आपका काम आपके धर्म पत्नी के नाम से चलता है, यानी कि जैसे बिजनेस हो गया, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो अपने पत्नी के नाम पे करके रखते हैं, या पत्नी नौकरी करती है तो पत्नी के जीवन में धन की वृद्धि होगी, या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की वृद्धि होगी। और ये जो योग संयोग बना है ये व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में वृद्धि, और ख़ासकर वो व्यापार जो शुक्र से संबंधित हैं। जैसे अब सबसे ज़्यादा हाईलाइट स्थिति में जो देखा जाए तो ब्यूटी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है ना, होटल इंडस्ट्री है, और भी ऐसे फैशन के जो है तो क्षेत्र जितने भी होते हैं, साज सज्जा से द्वारा जो भी व्यापार होते हैं, और सफ़ेद चीज़ों के व्यापार होते हैं, इसमें होटल इंडस्ट्री भी आ जाती है। और भी जैसे सिंगिंग आदि के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो शुक्र से प्रभावित हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में शुक्र से प्रभावित हैं, तो ऐसी अब जैसे गाड़ी वाहन हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, है ना, और उसे आज के समय में बड़ी सरलता से जो है तो हर जगह तो नहीं पर काफ़ी जगह एयरपोर्ट जो है तो बन रहे हैं, तो फ्लाइट का व्यापार जिसका है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो फैशन से संबंधित, लग्जरी से संबंधित हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा यदि आपका व्यापार इनसे संबंधित है। और उन्हें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा जो शनि से संबंधित क्षेत्र हैं और सूर्य से संबंधित भी क्षेत्र हैं। अब जैसे सरकारी क्षेत्र हो गए, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी बेनिफिट होगा, और खेती बाड़ी से संबंधित हो गया, तेल से संबंधित हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इन ग्रहों से संबंध रखते हैं। तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर तो नहीं, परंतु एक अवसर ही है कि जो अपने मैरिज लाइफ में ऐसी स्थिति में थे कि जैसे बोलचाल बंद हो गया है ना, बात करना बंद हो गया है, या तलाक की स्थिति तक पहुंच गए हैं, या कहीं ना कहीं आपके साथ कहा जाए कि ऐसा महसूस होता है कि चीटिंग हो रही थी, ऐसी स्थितियां यदि बनी हुई थी, तो ये भी अवसर है कि इस समय जो है तो इन समस्याओं से बाहर निकलने का मौका आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। और इसी स्थिति में कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि सुंदर भार्या योग जो बना हुआ है, तो इसका प्रभाव कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है
या सप्तम यानी दाम्पत्य भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, पंचम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि लब स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग विपरीत के प्रति भी आकर्षित होंगे और इस आकर्षण से कई बार समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जब कोई विपरीत के प्रति आकर्षित होगा तो यहाँ पर बाद चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिज लाइफ हो, यहाँ पर वाद विवाद कलह का माहौल भी बनेगा। इसलिए अपने मन को आपको स्थिर रखना चाहिए और इन सब स्थितियों से बचना चाहिए। तो देखा जाए तो शुक्र का ये परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर लाभ देखने को मिलने वाला है। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी लाभ देखने को मिले, तो इसके लिए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपको जो है तो अच्छे अवसर और भी देखने को मिलेंगे, अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। परंतु मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो आपको जरूरी है कि आप सबसे पहले आप क्या करें कि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखें या तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। यदि आपको अपना खुद कुंडली देखना है या घर परिवार की कुंडली को देखना है, समझना है, तो जरूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।